नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया और इसके साथ ही इंग्लैंड के बीच शुरू हो रही 5 मुकाबलों के टेस्ट श्रृंखला के पहले टेस्ट मुकाबले में अब भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला मुकाबला जो होने वाला है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा। इस मुकाबले में कौन से 11 खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, अपनी फैंटेसी टीम में दोनों टीमों की तरफ से कौन से 11 खिलाड़ियों को चुनना है, पिच कैसी होगी, फैंटेसी टीम में किन खिलाड़ियों को लेना है, किन खिलाड़ियों को नहीं लेना है, प्लेइंग 11 क्या होने वाली दोस्तों, ए टू जेड सभी जानकारियां हम आपको देने वाले। तो हर मुकाबले की तरह इस मुकाबले में अगर आप भी कुछ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा विन करना चाहते हो तो इस वीडियो में अपना पूरा टाइम दीजिएगा। देन उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि हम लोग किस तरीके की बेहतरीन टीम बना करके देने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग पहले अपना टाइम दोगे, देन उसके बाद रिजल्ट देने की मेरी जिम्मेदारी। बस आपसे बशर्ते रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। मुकाबला इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज का ये पहला टेस्ट मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला कब खेला जाएगा दोस्तों? 25 जनवरी से इस मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। और कितने बजे से? सुबह सुबह भाई साहब 9:30 से इस मुकाबले की शुरुआत होगी। यानी कि लिए मैच के लिए जो टॉस होगा वो भाई साहब 9 AM से होगा। देन सारी अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम पर 9 बजे से ही देने लगूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े जाकर के जुड़ जाइएगा, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। जिनको नहीं पता टेलीग्राम से कैसे जुड़ना, आगे चल के मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं, बस आपको रुकना है। इसके अलावा मुकाबला कहां खेला जाएगा? राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस मुकाबले के लिए भाई साहब सबसे पहले वेदर रिपोर्ट के बारे में। ग्राउंड पर ह्यूमिडिटी की बात कीजिए, आपको 84% नजर आएगी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होगा। देन उस समय भाई साहब इतनी ह्यूमिडिटी आराम से आपको देखने को मिलने वाली है, बाकी इससे ज्यादा ही देखने को मिलेगी। इसके साथ ही रैन की बात की जाए, रैन यहाँ पर भाई साहब अच्छी खबर है, 2% यानी कि ना के बराबर बारिश के चांसेस हैं। टेम्परेचर्स की बात की जाए 21 डिग्री सेल्सियस आपको इधर का टेम्परेचर नजर आएगा मैच के समय पर। हालांकि 21 से कम ही होगा, मान करके चल सकते आप तकरीबन भाई साहब 10 से 21 के बीच में मान लीजिएगा, इसी तरीके का टेम्परेचर होगा। क्योंकि बिल्कुल सुबह का टाइम नहीं होगा और फिर यहाँ पर 9:30 का टाइम होगा, तो उस समय इसी तरीके का टेम्परेचर यहाँ पर भाई साहब हैदराबाद में देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट के बारे में, स्पेशली यहाँ की पिच कैसे रहने वाले। अब 5 दिन का खेल चलने वाला इस पिच पर सवाल उठता है कि आखिरकार किसको मदद मिलेगी, कितनी मदद मिलेगी, सबके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। ये बेहतरीन सा ग्राउंड हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है। ये यहाँ की पिचेस हैं जो अभी विजुअल्स निकल के आए हैं, मतलब कि पिच को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है और जिस तरीके से रोलर चलाए जा रहे हैं तो देखने से यही लग रहा है कि पिच को बैटिंग फ्रेंडली भी बनाया जा रहा है। बट मैं फिर से आपको रिकमेंड कर रहा हूं, बैटिंग फ्रेंडली पिच होने के साथ साथ यहाँ पर स्पिनर्स का यहाँ पर बोलबाला होने वाला है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि पिच पर आपको थोड़ी ग्रास भी नजर आएगी, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, हेल्दी विकेट है, उस कंडीशन में शुरुआत में गेंद यहां से जिस तरीके की पिच नजर आ रही स्विंग कर सकती है। हालांकि बल्लेबाजों को शुरुआत के पहले घंटे में, पहले सत्र में थोड़ा संभल कर खेलने की जरूरत है, नहीं तो स्पिनर्स पेसर्स शुरुआत के पहले सत्र में पूरी तरीके से बल्लेबाजों के ऊपर हावी रह सकते हैं। बट अगर इस बल्लेबाज अच्छा खेलने का प्रयास करते हैं देन एक बड़े स्कोर की तरफ अपनी टीम को अग्रसर कर सकते हैं। बाकी ये भी आपको एक विकेट दिख रहा होगा, अभी तो ये पूरी बैटिंग फर्स्ट में पूरी तरीके से बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप गेम आगे बढ़ेगा ये आपको जो हल्के हल्के क्रैक्स नजर आ रहे होंगे, इन क्रैक्स, ये जो क्रैक्स होते हैं थोड़ा और बढ़ जाते हैं। देन उसके चलते स्पिनर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो पेसर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पिनर ज्यादा विकेट चटकाने वाले हैं। इसके अलावा बाउंड्री डायमेंशन की बात की जाए, सामने की तरफ 74 मीटर की बाउंड्री है, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग साइड की जो बाउंड्री पड़ेगी 62 मीटर की, ऑफ साइड की बाउंड्री 65 मीटर की। यानी कि सबसे बड़ी बाउंड्री भाई साहब सामने 74 मीटर की है। तो बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, आराम से यहाँ पर शॉट भी हम लोगों को देखने को मिलने वाले। तो बल्लेबाज भी राज करेंगे, गेंदबाज भी राज करेंगे। कौन से बल्लेबाज कौन से गेंदबाज होंगे आगे बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो लास्ट के यहाँ पर 10 मुकाबले खेले गए राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। जो लास्ट के 10 मुकाबले खेले गए हैं, टोटल 262 टेस्ट विकेट गिरे हैं। टेस्ट मुकाबलों की हम बात करें जिसमें पेसर्स को 117 और स्पिनर्स को 145 विकेट मिले हैं। तो अकॉर्डिंग टू पेसर्स, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था कि पेसर्स का ही बोलबाला रहता है
बट स्पिनर्स को भी माफ कीजिए, स्पिनर्स का ही बोलबाला रहता है, लेकिन यहाँ पर पेस और स्पिन दोनों तरीके की इस मुकाबले में विकेट मिलने वाले हैं, क्योंकि पिच को पूरी तरीके से रोल कर दिया गया। तो शुरुआत में फर्स्ट इनिंग में पेसर्स का बोलबाला रहेगा। तो इस तरीके से लास्ट 10 मुकाबलों की रिपोर्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एवरेज इनिंग स्कोर के बारे में। फर्स्ट और सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर की बात की जाए, फर्स्ट में 204 बनता है और सेकंड की बात की जाए 277 बनता है। यानी कि फर्स्ट इनिंग में स्कोर बनता है, लेकिन भाई साहब संभल कर खेलने की जरूरत है। थर्ड और फोर्थ की बात की जाए, थर्ड में दोस्तों यहाँ पर 205 और इसके अलावा फोर्थ में बिल्कुल कम स्कोर बनता है। यानी कि यहाँ पर आते आते टीमी स्पिनर पूरी तरीके से गेम को चलाते हैं। तो ये बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस मुकाबले में कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बेहतरीन सॉलिड पिक कौन से खिलाड़ी होंगे, चलिए आगे आपको वो भी बताते हैं, बस आप अंत तक बने रहिएगा। बाकी अगर आप रोहित शर्मा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हालांकि विराट कोहली शुरुआत के 2 मुकाबलों में नहीं खेलेंगे, पर्सनल कारण के चलते भाई साहब बाहर हो गए। इसके अलावा वेन्यू रिपोर्ट की बात की जाए, दोनों टीमों के बीच अहमदाबाद के माफ कीजिएगा हैदराबाद के इस ग्राउंड पर 5 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 2 मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को जीत मिली, 2 मुकाबलों में बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को जीत मिली। बाकी एक मुकाबला जो रहा भाई साहब, वो मुकाबला ड्रा रहा है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था, ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। हेड टू हेड में किसका किस पर पड़ा भारी, उसके बारे में यहाँ पर फटाक से बात करते हैं। टोटल 131 टेस्ट मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, जिसमें 31 मुकाबलों में सिर्फ इंडियन टीम को जीत मिली है। 50 मुकाबलों में यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने बाजी मारी है, और जो 50 मुकाबले बचते वो ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। मतलब कि ऑल ओवर इंग्लैंड की टीम भारत पर भाई साहब हावी रहती है। रिसेंट माफ कीजिए, जो आंकड़े गवाही दे रहे हैं, बट रिसेंट फॉर्म की बात कीजिए, लास्ट 5 मुकाबलों की बात की जाए, लास्ट 5 में से 2 मुकाबलों में इंडियन टीम जीत करके आ रही है, एक मुकाबला इनका ड्रा रहा है। इंग्लैंड की बात की जाए, इंग्लैंड की टीम भी 2 मुकाबलों में जीत करके आ रही है, एक मुकाबला इनका ड्रा रहा और 2 मुकाबलों में भी ये भाई साहब हार करके आ रहे हैं। मतलब कि पूरी तरीके से लगभग टीमें बराबर रिसेंट फॉर्म में हैं। बट इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतने वाली है, मेरे हिसाब से इस मुकाबले में इंडियन टीम को भाई साहब होम पिचेस का एडवांटेज मिलने वाला है। अब इस पिच पर स्पिनर्स राज करेंगे, पेसर्स भी राज करेंगे मेरे हिसाब से, बट इंडियन टीम के पास जो स्पिन अटैक है वो काफी कारगर साबित हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इंडियन टीम इस मुकाबले को जीतने वाली। बाकी आप लोगों की क्या प्रेडिक्शंस है बता दीजिए, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई साहब, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। टीम इंडिया का सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत के बदल लाइक कर सकते हो। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार फाइनल टीम आपको कहां पर मिलेगी। फाइनल टीम दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज जाकर के जुड़ जाइएगा। चलिए आइए बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा, अब मोस्ट लाइकली यही होने वाली दोस्तों इंडियन टीम की प्लेइंग 11। रोहित के साथ जायसवाल आपको पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर 3 और 4 नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे। 5 पर केएल राहुल, 6 पर विकेट कीपर बल्लेबाज श्रीकर भारत आएंगे। यानी कि राहुल एज अ बल्लेबाज खेलेंगे, अश्विन, जडेजा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह। विराट कोहली शुरुआत के 2 मुकाबलों से अपना नाम वापस ले चुके हैं, अब वो पर्सनल कारण के चलते लिए, तो उनकी जगह पर उनके रिप्लेसमेंट के जगह पर भाई साहब रजत पाटीदार को टीम में इंक्लूड किया गया, बट रजत की यहाँ पर कोई जगह नहीं बन रही। तो मोस्ट लाइकली इंडियन टीम की यही प्लेइंग 11 होने वाली। अब गेंदबाजी ऑप्शंस की बात की जाए, बुमराह करेंगे, कुलदीप करेंगे, सिराज करेंगे, जडेजा करेंगे, अश्विन करेंगे। यानी कि इंडियन टीम इन गेंदबाजी ऑप्शंस के साथ यहाँ पर उतरने वाली है। और अगर जरूरत पड़ती है तो यशस्वी जायसवाल भी गेंदबाजी करा सकते हैं, श्रेयस अय्यर भी टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी करा सकते हैं। हालांकि कराते नहीं वो अलग बात है, वैसे तो कराने की बात है तो कप्तान रोहित शर्मा हमारे किसी से थोड़ा पीछे है, क्योंकि रोहित शर्मा का जो कैरियर स्टार्ट हुआ था एज अ गेंदबाज ही स्टार्ट हुआ था, बट बाद में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बने, वो अलग बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रॉपर ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में। देन उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड वेन्यू पर किस तरीके का प्रदर्शन है। हिटमैन रोहित शर्मा की बात की जाए, 54 मुकाबलों में 45 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक होंगे, रीजन उसका ये है कि अच्छी एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, तो इस खिलाड़ी को बैक कर लीजिएगा। बाकी अगर बैट फर्स्ट भी करती है तो उस कंडीशन में, अगर इंडियन टीम बैट फर्स्ट करती है तो उस कंडीशन में यशस्वी जायसवाल थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि ये शुरुआत में अटैकिंग खेलने का प्रयास करेंगे और विकेट वो कह नहीं रहा कि आप शुरुआत में जाकर के बड़े शॉट खेलिए, तो वहां पर ये रिस्की हो जाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा थोड़ा समझदार, इनके पास काफी अनुभव है,
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी यशस्वी को आप ड्रॉप कर सकते हो। गिल की बात कीजिए, अगर इंडियन टीम बैट फर्स्ट कर रही है तो भाई साहब गिल को लीजिएगा और सेकंड बैट में टॉप ऑर्डर के इन दोनों खिलाड़ियों को लीजिएगा, फिर गिल को आप ड्रॉप कर दीजिएगा। ये यहां पर फार्मूला अपनाइएगा। बाकी श्रेयस अय्यर की बात की जाए, मेरे हिसाब से उतना इफेक्टिव पिक नहीं है। बाकी इनकी बात कीजिए 41 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं ऑल ओवर, रिसेंट फॉर्म बड़ा खराब है, इसीलिए दोस्तों हम लोग अभी इनको इग्नोर कर रहे हैं। बाकी राहुल की बात कीजिए, एज अ बल्लेबाज खेलेंगे, यहाँ पर विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से राहुल अगर टीम इंडिया के टॉप 2 बल्लेबाज अगर थोड़ा कोलैब करते हैं तो अगर दूसरा कोई सबसे अनुभवी खिलाड़ी बल्लेबाजों में है तो राहुल है, तो मेरे हिसाब से रोहित और राहुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी श्रीकर भरत की बात की जाए तो उतना इफेक्टिव पिक नहीं होने वाले हैं, इग्नोर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहां पर भाई साहब रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के बारे में। सबके पास होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक हैं, दोनों खिलाड़ियों के ऊपर अभी से स्टार बना लीजिए। एज अ ऑलराउंडर खेलेंगे और अच्छी गेंदबाजी करेंगे, मतलब कि अगर इंडियन टीम को इस मुकाबले में जीतना है तो इन दोनों खिलाड़ियों को 101% अच्छा खेल खेलना पड़ेगा। तो ये दोनों खिलाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, सबके पास होंगे। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है भाई साहब। यहां पर अश्विन 10 विकेट दूर है 500 विकेट में कंप्लीट करने में, बाकी ये भी अच्छे खासे विकेट चटकार हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या अश्विन के 10 विकेट इस टेस्ट मुकाबले में पूरे हो पाएंगे और 500 विकेट कंप्लीट हो पाएंगे फिर नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी खिलाड़ियों को बैक करके चलना है। सिराज की बात की जाए, कुलदीप की बात की जाए, जसप्रीत बुमराह की बात की जाए, सिराज और कुलदीप, इंडियन टीम अगर बॉल फर्स्ट करती है तो दोनों में से एक के साथ जाइएगा, फिर मैं आपको रिकमेंड माफ कीजिएगा तब दोनों खिलाड़ियों को लीजिएगा। बाकी कुलदीप को अगर इंडियन टीम सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी कर रही है तो उस कंडीशन में आप सिराज को ड्रॉप कर दीजिएगा, फिर कुलदीप और बुमराह को ले लीजिएगा। मतलब कि सेकंड इनिंग में ही स्पिनर्स को ज्यादा टीम में इंक्लूड करना है। बाकी जब सेकंड इनिंग में करेंगे तो फोर्थ इनिंग में भी करेंगे, तो सेकंड और फोर्थ स्पिनर्स के लिए है, तो वो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट हो जाएंगी यहां पर इनके लिए। इसी तरीके से इन खिलाड़ियों को बैक करना। तो ये तो हुआ दोस्तों ओवरऑल प्रदर्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड वेन्यू प्रदर्शन के बारे में। अब हेड टू रोहित शर्मा की बात की जाए, हेड टू में 54 की एवरेज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। बाकी वेन्यू पर डीएनपी है। इसके अलावा जायसवाल की बात की जाए डीएनपी है, जायसवाल को मैं ड्रॉप भी कर दूंगा। इसके साथ ही गिल की बात की जाए, मैंने बता दिया अगर इंडियन टीम बैट फर्स्ट कर रही तो इनको बैक करना है वरना ड्रॉप कर देना है। अय्यर की बात की जाए अभी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, बाकी वेन्यू पर भी डीएनपी है। जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, फटाफट जाइए जुड़ जाइए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज जाकर के जुड़िएगा। चलिए राहुल की बात कीजिए, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक होने वाले, इधर 38 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं और इधर 16.5 के आसपास की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। बाकी श्रीकर भरत की बात की जाए डीएनपी अभी तक कोई मैच खेला नहीं है। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले दोनों खिलाड़ी, और कैप्टन वाइस कैप्टन की सॉलिड पिक अगर आप ढूंढ रहे हो तो इन दोनों में से एक को आप ट्राई कर सकते हो, और दोनों में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ अभी आगे एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। बाकी सिराज की बात की जाए, सिराज अगर इंडियन टीम बॉल फर्स्ट करती है तो सिराज और बुमराह दोनों को बैक करना है। बाकी बॉल सेकंड करती यानी कि सेकंड इनिंग में भारतीय टीम बॉल करती तो जसप्रीत बुमराह और कुलदीप को बैक करना। जब सिराज और बुमराह को बैक करोगे फिर उस हिसाब से उस मैच में कुलदीप को ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी इस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों को बैक करना है। बाकी कुलदीप की बात कीजिए, एक टेस्ट मुकाबले की में 4 विकेट यहाँ पर कुलदीप ने निकाल दिए हैं। बाकी बुमराह सभी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। तो ये तो रहने वाली है इंडियन टीम के खिलाड़ियों का एनालिसिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब इंग्लैंड टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। अब मोस्ट लाइकली यही इंग्लैंड टीम की प्लेइंग 11 होने वाली जो आपकी स्क्रीन पर है। जैक क्राउली के साथ बेन डकेट आपको पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे। ओली पॉप, जो रूट और बेन स्टोक, यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो और रेयान अहमद, जैक लीच, और इसके अलावा मार्क वुड आपको खेलते हुए नजर आएंगे, ओली रॉबिन्सन और यहाँ पर एंडरसन। तो ये होने वाली इनकी प्लेइंग 11। अब इनकी गेंदबाजी ऑप्शंस की बात की जाए, एंडरसन, रॉबिन्सन और यहाँ पर मार्क वुड, जैक लीच, यहाँ पर ये प्रॉपर गेंदबाज है। इसके साथ ही इनकी तरफ से और कौन कौन गेंदबाज है भाई साहब, यहाँ पर रेयान अहमद भी प्रॉपर गेंदबाज है, मतलब कि ये 5 प्रॉपर गेंदबाज हैं। और पार्ट टाइम गेंदबाज की बात की जाए तो इनके कप्तान बेन स्टोक्स हैं, और इसके साथ ही भाई साहब यहाँ पर जो रूट यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं। मतलब कि 5-7 गेंदबाजी ऑप्शंस के साथ ये टीम इस मुकाबले में गेंदबाजी करने उतरने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब सबसे पहले ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में, देन आगे बढ़ेंगे और हेड टू हेड वेन्यू के बारे में बात करेंगे।
जैक क्राउली की बात की जाए यहाँ पर 31 की एवरेज से टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। रिसेंट फॉर्म यहाँ पर भले आपको अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये टीम बैट फर्स्ट करे या बैट सेकंड करे, भारत का जिस तरीके से पेस अटैक है तो वहां पर इनके खिलाड़ी मेरे हिसाब से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों में से एक के साथ अगर जाना चाहते हो तो जाइएगा, बाकी मैं दोनों खिलाड़ियों को यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, उतना सेफ पिक नहीं है। हालांकि दोनों में से एक को अगर लेना चाहते हो तो फिर आप बेन डकैट को अपनी टीम में इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म भी थोड़ा बेटर है, क्योंकि लास्ट के 2 मुकाबले में अच्छा है और यहाँ पर 43 की एवरेज है बल्लेबाजी की। बाकी मैं तो कह रहा हूँ दोनों को ड्रॉप कर दीजिए। बाकी ओली पॉप को अगर इन दोनों को आप ड्रॉप करें फिर आप इस खिलाड़ी को लेकर के चलिएगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर के वो बल्लेबाज कोलैब होने की खतरे हैं, तो उस कंडीशन में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी अगर दोनों को ले रहे हो फिर इस कंडीशन में इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी जो रूट की बात कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं मेरे हिसाब से। इंग्लैंड अगर जीतेगी तो जो रूट और बेन स्टोक को अच्छी बल्लेबाजी करना होगा, और मेरे हिसाब से यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी होने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों को बैक लीजिएगा। लास्ट मुकाबले में 5 रन प्लस 2 विकेट, उससे पहले 91 रन 0 विकेट, मतलब कि गेंदबाजी हर मैच में कर देते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, बैक कर लीजिएगा। बाकी बेन स्टोक की बात कीजिए, हाल फिलहाल में गेंदबाजी नहीं की है वो अलग बात है, लेकिन भाई साहब रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर, बैक दोनों को कर लीजिएगा। विकेट कीपर सेक्शंस की बात की जाए, उधर से मैंने राहुल को बैक कर लिया था, इधर जॉनी बेयरस्टो को हम लोग बैक करेंगे। हालांकि इनका रिसेंट फॉर्म उतना गजब का नहीं है, यहाँ पर लास्ट मुकाबले में 4, लेकिन उससे पहले 78, यहाँ पर 99। मतलब कि जब 1-2 मुकाबले में फ्लॉप होते हैं तो दूसरे तीसरे मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भाई साहब फ्लॉप हो चुके हैं, और इस मुकाबले में इनका शतक भी आ सकता है। भारत के खिलाफ एक मुकाबले में शतक लगा चुके हैं, जो सीरीज थी जिसका एक मुकाबला रिशेड्यूल्ड हो गया था, उसके बाद खेला गया था, इंग्लैंड जीत गई थी, उस वाले मुकाबले की दोनों पारी में शायद इनका शतक आया था। जी हाँ, भारत के खिलाफ ही था, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रियान अहमद के बारे में। भाई साहब इनको सिर्फ इस इरादे और इस मंसूबे के साथ खिलाया जा रहा है कि ये स्पिन ट्रैक पर कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इनसे इंपॉर्टेंट आपको जैक लीच नजर आएंगे। आप रियान अहमद को ड्रॉप कर दीजिएगा, उतनी बेहतरीन पिक होने वाले नहीं। एक मुकाबले में 7 विकेट जो जरूर नजर आ रहे होंगे, पहले पारी में 2 विकेट, उससे माफ कीजिए, जी हाँ, पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 5 विकेट निकाले थे, तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से उतना यहाँ पर अच्छा नहीं कर पाएंगे। उनसे बेटर आपको यहाँ पर जैक लीच नजर आएंगे। अब जैक लीच की बात कीजिए, ये यार बैटल मिस कर रहे हैं। अच्छा कमेंट करके बताओ कौन कौन से लोग बैटल मिस कर रहे हैं, जैक लीच वर्सेस ऋषभ पंत, क्योंकि ये बैटल जब होती थी तो पंत ही जीतते थे और इनको बहुत लंबे लंबे छक्के पहनाते थे। चलिए कमेंट करके बता दीजिएगा कौन कौन मिस कर रहा है। भाई साहब मैं तो मिस कर रहा हूं, बाकी रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर, ये इंपॉर्टेंट है। मार्कवुड की बात कीजिए, ऑली रॉबिन्सन की बात कीजिए, एंडरसन की बात कीजिए। अब एंडरसन का बहुत लोग पूरी तरीके से खौफ रखे हुए हैं कि एंडरसन पूरी तरीके से ताश नाश कर देंगे, लेकिन रिसेंट फॉर्म अगर देखा जाए तो बहुत खराब है। जो लोग इनको ड्रॉप करना चाहते हैं ड्रॉप कर सकते हो। बाकी मार्कवुड और इसके साथ ओली रॉबिन्सन, मेरे हिसाब से मार्कवुड ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इन सबसे। और अभी एक रिसेंटली बयान भी आया है कि इंडियन टीम सिर्फ फोकस कर रही है तो मार्कवुड की गेंदबाजी को फेस करने के लिए फोकस कर रही है, बाकी रॉबिन्सन और एंडरसन को बिल्कुल इग्नोर कर रही है। तो मेरे हिसाब से यही इंपॉर्टेंट होने वाले इस मुकाबले के लिए, इस खिलाड़ी को बैक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वेन्यू प्रदर्शन और हेड टू हेड के बारे में। तो इनका वेन्यू पर कोई भी खिलाड़ी खेला नहीं तो डीएनपी है। हेड टू हेड की बात की जाए, यहाँ पर जैक क्राउली भाई साहब 19 की एवरेज से खेलते हैं, वेन डकैट 6 की एवरेज से भारत के खिलाफ खेलते हैं। यही कारण था मैं दोनों खिलाड़ियों को इग्नोर कर रहा था। बाकी ओली पॉप की बात की जाए 20 की एवरेज से खेलते हैं, और इसके साथ ही रूट की बात की जाए 56 की एवरेज से खेलते हैं। मैं क्यों कह रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट, 56 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, 3 की इकॉनमी से गेंदबाजी करते हैं। इसके अलावा स्टोक्स की बात की जाए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो इन दोनों को बैक कर लीजिएगा और बेयरस्टो को भी बैक कर लीजिएगा। ये भी भारत के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं। भाई साहब 17 मुकाबलों में 1014 रन, और यहाँ पर भाई साहब 34 लगभग 35 के आसपास की बल्लेबाजी एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। रियान अहमद की बात की जाए डीएनपी है, ड्रॉप कर हैं। जैक लीच की बात की जाए इंपॉर्टेंट है, 5 मुकाबलों में 19 विकेट हैं भाई साहब, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसके अलावा मार्कवुड की बात की जाए 1 मुकाबले में 5 विकेट हैं। बाकी रॉबिन्सन की बात की जाए 4 मुकाबलों में 23 विकेट है, और इनकी बात एंडरसन की बात की जाए 16 मुकाबलों में 58 विकेट है। तो इस तरीके से ओवरऑल के बाद वेन्यू और हेड टू हेड में प्रदर्शन रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाए उस टीम के बारे में, कि आखिरकार उस टीम में हम लोगों ने किन 11 खिलाड़ियों का चयन किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर विकेट कीपर सेगमेंट के बारे में। तो विकेट कीपर सेगमेंट की बात की जाए, इधर से मैंने केएल कंसिस्टेंट राहुल का चयन किया है, यानी कि बेयरस्टो को ड्रॉप कर दिया है। जो लोग लेना चाहते हो उस कंडीशन में मैं भी आपको बता दूंगा।
बैटिंग सेक्शंस की बात की जाए, बेन स्टोक्स और इसके अलावा रोहित शर्मा का हम लोगों ने चयन किया है। इसके अलावा ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जो रूट का हम लोगों ने चयन किया है। इसके साथ ही बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, जसप्रीत बुमराह, जिमी एंडरसन, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव, जैक लीच का हम लोगों ने चयन किया है। अब जो लोग जॉनी बेयरस्टो को लेना चाहते हैं उस कंडीशन में जैक लीच या फिर बेन स्टोक्स में से एक को ड्रॉप करके यहां पर जॉनी बेयरस्टो को अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हो। इसमें कैप्टन की बात की जाए, मैंने रविंद्र जडेजा को बनाया, वाइस कैप्टन यहां पर जो रूट को बनाया है। तो अभी मैंने इन्हीं 11 खिलाड़ियों का चयन किया है। ये फाइनल टीम नहीं, ग्रुप फाइनल टीम आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आएगी। पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।